तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके 12 मार्च का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ आपके क्लास 10th हिंदी का। और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इसके सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सभी दोस्तों को इस पेपर को शेयर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खंड ए की, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जननी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो जननी शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन का नी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ प्लस ई बराबर क्या होता है? तो आ प्लस ई बराबर ए होता है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। तो जो कि गुण संधि में होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल का मतलब होता है चरण रूपी कमल, यानी उपमेय और उपमान जिस समास में होते हैं वो कर्मधारय समास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में संबंध वाचक सर्वनाम है। तो संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। तो जो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनुष के टूट जाने का कारण बताया। तो धनुष के टूट जाने का कारण किसने बताया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण ने बताया। तो लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का कारण बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, योग संदेश को गोपियों ने किसकी संज्ञा दी है? तो योग जो संदेश है वो गोपियों ने कपट की संज्ञा, राजनीति की संज्ञा, कड़वी ककड़ी की संज्ञा और इन सभी की संज्ञा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि की भूली हुई स्मृतियां व्यथित करती हैं। तो कवि की भूली हुई स्मृतियां यानी यादें किसको व्यथित करती हैं, यानी चिंतित या परेशान करती हैं? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? स्वयं को इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो अट नहीं रही है कविता में जो चारों ओर है वो फागुन मास जो होता है, फागुन का महीना, उसकी सुंदरता जो है फैली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? घृणा की। तो ऑप्शन बा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आषाढ़ मास के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? धान की रोपाई करते थे। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक नवाब साहब को कैसे देख रहे थे? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। लेखक जो है नवाब साहब को कनखियों से देख रहे थे। किससे देख रहे थे? कनखियों से। तो ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो लेखिका के स्वयं के पिता का पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे में किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दिया सलाई की डिबिया। तो दिया सलाई की डिबिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिमरो माया से घे मलाई सताऊँछ का अर्थ क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का स्थान क्या कहलाता है। तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जो देवी देवताओं का स्थान है वो खेदुम कहलाता है। तो ऑप्शन सा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्रिया इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीताम्बर में समास है। तो पीताम्बर में खाली जगह समास है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। अभिकारी शब्दों को खाली जगह भी कहते हैं, तो अभिकारी शब्दों को अव्यय पद भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अव्यय इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके सभी उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो है पूरा आपको पढ़ना है और इसके आंसर आपको बताने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट ज़रूर कर लें। क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में 100% छपने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के चित्त और लोक चित्त से क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, चित्त को स्वाभावित करने का क्या तात्पर्य है। मन को सुंदर भावों से युक्त बनाना क्यों आवश्यक है। तो ये सभी जो आंसर्स हैं इसके क्वेश्चंस के वो आपको इसी पैसेज में देखने को मिलेंगे। इसके बाद पृथक शब्द का समानार्थक क्या होता है। तो पृथक का मतलब होता है अलग, तो अलग आपको इस पैसेज में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जो कि अपठित पद्यांश से रिलेटेड दिया हुआ है, जिसमें आपको ये पद्यांश दिया है, इसके आपको आंसर्स देने हैं। तो पहला है शीर्षक बताना है, तो ये शीर्षक आपको बताना है। तो इसका आप पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खंड बा है, सेक्शन बी दिया हुआ है। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है। इसके बाद संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग के उदाहरण कौन से उदाहरण दिए हैं। तो कौन से उदाहरण दिए हैं ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्साह कविता में कवि निम्न में से क्या अनुरोध करता है और क्यों। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी बंदिश या कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंटोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित या प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको, दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगाकर खींच रही थी। कटाव प्राकृतिक सांस्कृतिक सौंदर्य लेखिका किस प्रकार प्रभावित थी। इसके बाद नेक्स्ट है, हाशिए पर चले जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं और इसका आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में इसके उत्तर बताने हैं। तो यहाँ पे ये गद्यांश दिया हुआ है, ये आपकी किताब का गद्यांश है। तो ये नवाब साहब से दिया हुआ है। डिब्बे में प्रवेश करने पर लेखक ने क्या देखा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिब्बे में प्रवेश करके लेखक ने क्या देखा था। इसके बाद लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन, इन शब्दों में से लेखक ने क्या व्यंग्य किया है। इसके बाद लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट क्यों ख़रीदा था। तो लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट क्यों ख़रीदा था ये आपको बताना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के स्वाभिमान पर तर्क दीजिए। इसके बाद अथवा में दूसरा नीचे दूसरा पैसेज दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी आपको पढ़ना है और इसके 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये आपकी चॉइस है, या आप ऊपर वाला करते हैं या नीचे वाला।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रस्तुत पद्यांश है, ये भी आपकी किताब का है। तो यहाँ पे ये राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद से आपको पद्यांश दिया हुआ है। इसके भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आप कर सकते हैं, या फिर अथवा में नीचे वाला फसल पाठ का है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। इसमें भी आपको 4 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 14वां क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ये आपको बताना है, 60 से 80 शब्दों में आपको इसका आंसर बताना है। या फिर आप अथवा में आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है और इस खोज की पीछे की प्रेरणा क्या रही होगी, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं। या फिर अथवा में प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको पद परिचय बताना है, यानी इस मन्नू भंडारी का जो पद परिचय है वो आपको देना है। इसके बाद तुलसीदास के कृतित्व व्यक्तित्व, यानी इस या तो तुलसीदास का व्यक्तित्व बता सकते हैं या मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व आप बता सकते हैं। इसके बाद सेक्शन डी की बात करते हैं, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं, आपको बताना है 80 से 100 शब्दों में। फिर इसके बाद अथवा में ये नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन, जो कि आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर 300 शब्दों में। तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान पर लिख सकते हैं, या फिर आप बेरोजगारी समस्या और समाधान पर लिख सकते हैं, या फिर आपको तीसरा दिया हुआ है विद्यार्थी और जीवन में अनुशासन। इसके बाद नेक्स्ट है मरुभूमि की जीवन धन जल। तो जल पर आपको क्या है, निबंध लिखना है। तो कोई भी चारों में से एक आपको निबंध लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही हैं और उनकी रोकथाम को आपको थाना अध्यक्ष से जो है गश्त बढ़वाने के लिए आपको पत्र लिखवाना है। या फिर अथवा में नीचे अपने पिताजी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अपने मित्र संभव ने आपकी बहुत सहायता की तथा आपको स्थिति का सामना करने का हौसला दिया, तो उसे आपको धन्यवाद पत्र लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूलों, मनोरंजन खेलों और खान पान की व्यवस्था है। इसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। या फिर अथवा में अपने पिताजी को अपनी पुरानी कार बेचना है। तो आपके पिताजी की जो अपनी पुरानी कार है वो आपको बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है बेचने का जो विज्ञापन है वो आपको तैयार करना है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको 100% सेम टू सेम छपने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।